Subscribe now and press the bell icon. Don't miss an update. परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फेर नहीं लगेगा। अब वेद क्या बताते हैं? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 32 में कहा है, उसी कसी यानी जो पूर्ण शांतिदायक है। कबीर असी, वो कबीर है, वो कबीर परमात्मा है। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ में उसको अल्लाहु अकबर कहा है। वो कबीर असी बमभारी असी, वो कबीर परमात्मा है जो बमभारी माने बंधनों का, अरी माने शत्रु, जो बंधनों का शत्रु है। अंगारी असी जो पाप नाशक है, पापों का शत्रु। अग माने पाप, अरी माने शत्रु, जो पापों का शत्रु है, जो पाप नाशक है। और बमभारी जो कर्म बंधनों, जो हमारे, क्योंकि हम संस्कार से यहाँ फंसे हैं, हमारे संस्कार यहाँ पर हैं, तभी हम उन संस्कारों से जन्म मृत्यु में लगे हुए हैं। कभी किसी से हमारा संयोग है, किसी के हम पुत्र बन गए, किसी की पुत्री बन गए, किसी के पति बने, किसी की पत्नी बने। तो ये संस्कार हमारे जो हैं, इनके कारण हम बंद में हैं। और ये काल की बंद है, कैद है, बंदी ग्रह है। तो फिर परमात्मा खुद बताते हैं कि बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं, तुम्हें यह सदा के लिए सुखी कर दूंगा, जन्म मृत्यु से रहित कर दूंगा, तुम्हारे सब पापों का नाश करूंगा, सब संस्कार और बंधन यहाँ से समाप्त कर दूंगा, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाँ आए, सो तो एक कबीर हैं जो जननी जने नमाए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले हरियाणा वाले को परमात्मा मिले थे। 10 वर्ष की आयु थी तब उनकी। किसान के घर जन्म था, जाट जाति में, खेतों में अपना पशु चरा रहे थे, गव्वें चरा रहे थे। वहां परमात्मा आए सतलोक से, जैसा उनके नियम में है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने ज्ञान से परिचित कराते हैं, सतलोक ले जाते हैं। सतलोक ले जाकर के आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वापस छोड़ा। उनको मृत जान करके शमशान घाट पर रख दिया था, चिता के ऊपर रख दिया था। जब चिता के ऊपर वो सचेत हुए, उठ कर चले, तो उनको आभास हुआ कि सचमुच मैं कहीं और देश में गया था। अन्यथा वो सोच बैठते, घर पर स्वप्न होता तो सोचते मैं स्वप्न देखकर आया हूँ। घर में हाहाकार मचा था, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे और उनको चिता के ऊपर रख दिया गया था। तब उनको सचमुच वो एकदम दृश्य सारे सत्य महसूस हुए, और परमात्मा ने उनके अंतःकरण में वो यथार्थ ज्ञान योग उनका खोल के और वो फीड कर दिया था, यथार्थ ज्ञान उनके अंदर भर दिया था। परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के से प्राप्त दिव्य दृष्टि से गरीबदास साहिब जी ने फिर बताया, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। यानी हमारे सदग्रंथ बताते हैं कबीर इज गॉड। आंखों देखा वो महापुरुष बताते हैं कबीर इज गॉड। हु कबीर, वो कौन कबीर? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अब स्पष्ट भी कर दिया कि हु कबीर, जो काशी में जाति जुलाहा धानक रूप में रहा करते थे, वो है वो भगवान सिरजनार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि मुझे और
इब्राहिम सुल्तान अधम एक मुसलमान राजा था, इराक देश का। उसको और आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया। जात चुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अब स्पष्ट कर रहे हैं गरीबदास साहिब जी कि मुझे पार किया, दादू साहिब जी को पार किया, नानक जी को पार किया। अब दादू साहिब जी को परमात्मा ऐसे ही मिले थे जैसे गरीबदास साहिब जी को मिले थे। 7 वर्ष की आयु थी, जंगल में बच्चों में खेल रहे थे। एक साधु संत यानी जिंदा महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा वहां आए, बच्चों से एक बात की, दादू जी को वहां लेकर गए, आत्मा को सतलोक के अंदर ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखाए। दादू जी 3 दिन और 3 रात तक बेहोश रहे, अचेत रहे। सारे नगर में हाहाकार मच गई, गांव के अंदर रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। ना मर रहा है, ना जी रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, कोमा के अंदर चला गया। अब सांस चल रही है, मृत भी नहीं कह सकते। तीसरे दिन परमात्मा ने उनको आत्मा को वापस छोड़ दिया। तब उठकर उन्होंने कहा था, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सृजनहार। उसके बाद नानक साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे बेई नदी के ऊपर। सुल्तानपुर एक शहर है, अब पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर है। पहले ज्वाइंट भारत था सारा ही। तो वहां वो नौकरी करते थे एक राजा के घर, नवाब के यहाँ मोदी खाने में। नानक जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते थे। जो सुल्तानपुर के साथ से एक नहर बह रही है, दरिया नदी, वहाँ एक घाट बना हुआ था, वहाँ स्नान करने जाते थे। वहाँ परमात्मा उनको 2 बार मिले। पहली बार तो वो अपने आप जैसे यहाँ काशी में रहते थे उस रूप में गए। दूसरी बार फिर वो जिंदा महात्मा के रूप में उनको उसी स्थान पर मिले। उनको दरिया के अंदर स्नान करने के लिए डुबकी लगाने की बहाना करके 3 दिन तक अदृश्य कर दिया। कहीं और स्थान पर उनके शरीर को रखकर सतलोक के अंदर लेकर गए। तीसरे दिन ऊपर के सब ब्रह्मांड और सब कुछ दिखाकर अपना सचखंड सतलोक उनको वापस छोड़ दिया। तीसरे दिन जब नानक साहिब जी वापस आए और फिर उनको बताया गया था नानक साहिब जी को सतलोक के अंदर कि मैं काशी में जुल्हा रूप में रहता हूँ, कबीर मेरा नाम है और रामानंद जी मेरे गुरु हैं वहाँ पर। अब आदरणीय नानक साहिब जी की यह बात समझ में कम आई कि परमात्मा और धानक रूप में कहे वहाँ मैं जुल्हा रूप में रहता हूँ, और उधर से कहते हैं रामानंद जी मेरा गुरु है, तो भगवान का गुरु की क्या आवश्यकता है। तो ये असमंजस के कारण जब वो वापस आए तो उन्होंने पहली उदासी यानी पहली यात्रा, उदासी मीन संसार से उदास होकर के, ये संसार उनको फिर नकली दिखाई दिया, ये अस्थायी स्थान दिखाई दिया, हमारा वास्तविक स्थान नहीं है। जिस कारण से जगत से उदास होकर नौकरी त्याग कर नानक साहिब जी ने पहली यात्रा, पहली उदासी काशी की। अब वो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके आधार से अन्य भी किसी ब्राह्मण से, किसी मुल्ला और काजी से प्रश्न करते थे कि परमात्मा कौन है, कैसा है। जैसे हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरु बताते थे राम और कृष्ण ये परमात्मा है। नानक साहिब जी को आंखों देख चुके थे भगवान को, सतलोक कैसा है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति कैसी है, वो कौन कितनी पावर रखते हैं। तो ये सब डिस्कशन करते करते पहुंच गए बनारस में। रामानंद जी के बारे में जानकारी प्राप्त की, तुरंत पता लग गया क्योंकि वो वेल नोन थे। वहां से जब पता चला कि आप, नानक साहिब जी ने रामानंद जी से पूछा कि यहाँ कोई कबीर नाम के कोई दुल्हा धानक है। अब रामानंद जी की आंखों में आंसू आ गए
क्योंकि अब रामानंद जी की कथा को पूरा करेंगे थोड़ा सा हिंट में। अब रामानंद जी क्योंकि परमात्मा से परिचित हो चुके थे उनको, तो रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया नानक जी के साथ अपने आश्रम से, वहां जहां कबीर परमात्मा बैठकर जुलाहे का काम कर रहे थे, खड्डी में कपड़ा बुने थे। अब नानक जी को लेकर के वो सेवक यानी दास भगवानों का, और वहां पहुंचा जहां परमात्मा कपड़ा बुन रहे थे, अपने कुटिया में बैठे थे अपनी झोंपड़ी के सामने। अब उस बच्चे ने जाति प्रणाम किया, और जब नानक साहब जी ने देखा सामने कि ये तो वही है जो सचखंड में मैंने देखा था, तब उन्होंने आंखों में आंसू भर के कहा था, भाई सूरक मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश। ये खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करता, लोगों धानक रूप रहा करता। आंखों में आंसू भर गए, भगवान को सचखंड में देखा, वही यहां बैठा धानक के रूप में, चरणों में गिर गए। और फिर परमात्मा ने कहा कि प्रथम मंत्र दिया, फिर कहा सतनाम आपको फिर देंगे, सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता। तो नानक साहब जी ने सचखंड में जो देखा था भगवान, वही देखा जब यहाँ पर, तो कहा था वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु, यानी सतनाम मिले, अरियो गुरु, वाह गुरु तेरी वाह गुरु, यानी धन्यवाद करते हुए कहा कर वाह 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 भाई वाह, बड़ा यानी उत्तम वस्तु को, और साथ में धन्यवादात्मक जो है ये एक सामूहिक शब्द है, वाह 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 गुरु और सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम। और अधिक जानकारी व संत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी, और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा।